हमारी मेहमान है। संग, सुर, सौंदर्य तीनों का इन्हें वरदान है। गंगा की धारा जैसी इनकी जुबान है। आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी तो ये बहुत बड़ी खान। आपके जीवन में प्रभाव किसने ज़्यादा डाला, श्री कृष्ण ने या श्री राम ने? श्री कृष्ण ने, बट मैंने, जैसे कि मैं धार्मिक हूँ, मेरे सामने आप किसी भी भगवान का भजन चलाइए, मैं उतनी ही भक्ति से सुनूंगी, क्योंकि मुझे हर भगवान एक ही लगते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि वृंदावन मान लीजिए एक प्लेस पर है, कोई कहीं से आ रहा है, उसके लिए साउथ में होगा, किसी के लिए नॉर्थ में होगा, किसी के लिए ईस्ट में, पर वृंदावन तो अपनी ही जगह है। तो भगवान एक ही है। कोई कृष्ण मान के आएगा, कोई राम मान के, कोई दुर्गा जी, कोई महादेव जी, पर भगवान तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। तो मुझे हर भगवान सीख देते हैं, पर श्री कृष्ण कंप्लीट अवतार है। वो हर क्षेत्र को उन्होंने जिया है खुलकर। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, डिसिप्लिन है, बहुत सीरियस है, पर श्री कृष्ण सब कुछ है। अच्छा, अब आज के ज़माने की बात करें, अगर सोशल मीडिया पे आजकल नेगेटिविटी बिकती है और वही ज़्यादा दिखती है। इनफैक्ट फेसबुक का बीच में एक एल्गोरिदम था कि जहाँ भी गुस्से के इमोजीज आएंगे ना, फेसबुक उसको इंटू 10 का ग्रोथ देता था। जहाँ पे भी गुस्सा दिख रहा होगा जिस पोस्ट पे, वीडियो में, किसी के लड़ाई झगड़ा मार पीट, कोई सुसाइड कर रहा है, कुछ अपने को आग लगा रहा है, तो उनको 10 का मल्टीपल मिलता था, क्योंकि उसको ग्रोथ ज़्यादा मिलता है। हमारे दिमाग को नेगेटिविटी अब ऐसे खींचता है जैसे, मतलब जैसे चुंबक को लोहा खींचता हूँ ना, उस प्रकार तो नेगेटिविटी की जो मकड़ी है, ये दिमाग में एक ऐसा जाल बुन देती है कि चाहे फिर उसके बाद वो न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया हो, नेगेटिव कमेंट्स हो, हेट्रेड हो, राइट्स हो, इंटॉलरेंस हो, और ज़्यादा ट्रैफिक आता है इसके ऊपर। अब ऐसे में, हालांकि भगवान भी गीता के अंदर कहते हैं कि आपके पास एक इंडिपेंडेंस है, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में। आज भगवद गीता में ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, देखे, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर सकते हो तुम, यानी कि यू हैव द चॉइस टू चूज व्हाट यू वांट टू सी। और दुर्योधन का भी भगवान कृष्ण से एक वार्तालाप थी, जिसमें वो कहते हैं कि जाना में धर्मम न चामे प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम न चामे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूँ, उसमें जाना नहीं चाहता, अधर्म जानता हूँ, वो मुझसे छूटा नहीं जाता। केना पे देवे में हृदय स्थित है, ने एक देवता मेरे हृदय में स्थित है, यथा नियुक्त उसमें तथा करो मैं, जैसे मुझे वो कहते हैं मैं वो तो उन्होंने भी भगवान पर डाल दिया। आपके कारण कर रहा हूँ मैं सारे गलत काम, ये गलत चीज़ें देख रहा हूँ। तो बी पॉजिटिव एक केवल ब्लड ग्रुप रह गया है, बी पॉजिटिव, है ना। असल में मैं पूछना चाहता हूँ, डिजिटल नेगेटिविटी को कैसे करूँ डिलीट, और पॉजिटिविटी को, डिजिटल पॉजिटिविटी को कैसे करूँ डाउनलोड। डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल नेगेटिविटी को डिलीट करना है, डिजिटल पॉजिटिविटी को डाउनलोड करना है। आपका आज के यूथ को क्या सुझाव है कि कैसे सही कंटेंट को कंज्यूम करें? देखिए, पहली चीज़ जो आपने एग्जैक्टली बहुत सही बात बोली, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, बट क्योंकि वो सस्ती है, सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती है, क्योंकि उसमें मेहनत कम है। महंगी चीज़ों में मेहनत ज़्यादा है, कि अगर आपको कोई एक चीज़ भी खरीदनी है तो आपको पहले तो उस उतने पैसे इकट्ठा करने में मेहनत लगेगा, है ना। तो जब सस्ती चीज़ क्या है कि आपके लिए इजी है, किसी और को नीचा दिखाना इजी है, किसी और की बुराई करना इजी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बट अपना दिल कोई खोजेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम है। तो इजी क्या है, दूसरों की बुराई खोजो, दूसरों को नीचा। सोशल मीडिया में नेगेटिविटी क्या है, आप किसी के भी पेज पे जाओ, आप कमेंट करो कि तुम अच्छे नहीं हो। अब कहीं ना कहीं शायद हमें नहीं पता कि उसको खुद के लिए वो महसूस हो रहा है, बट वो खुद को उस पीड़ा से या उस प्रॉब्लम से या उस तकलीफ से ले जाना नहीं चाहता, तो वो किसी और पर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। तो चाहे उसको गाली दे रहा है, चाहे उसको गलत बोल रहा है, चाहे उसको नीचा दिखा रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी। तो पहले ये जो ईजीनेस की तरफ हमारा झुकाव है वो हटे और थोड़ा टफ चीज़ों की तरफ जाए। जब आप सच्चिदानंद की भी हम बात करते हैं, सत्य क्या है, ट्रूथ, भगवान तक सच पहुँचे उससे पहले आप खुद की ज़िंदगी के तो सच को सामना करिए। मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सच से बच रहे हैं। झूठ बोलना ईजी है, आप कहीं भी देखिए, सच और झूठ में भी झूठ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ईजी है। नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव ज़्यादा है, क्योंकि ईजी है। तो पहले अपने दिमाग से ये हटाओ कि हमें हर चीज़ ईजी की तरफ ही जानी है। हमें लाइफ ईजी चाहिए। क्यों चाहिए? लाइफ तो टफ ही है। आपको, जब आप उन चीज़ों का सामना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बच रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं सच्चाई से, पर वो सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी, लेकिन फिर इतने बड़े रूप में आएगी कि आप उसका सामना कर ही नहीं पाएंगे।
और तभी हम आज स्टूडेंट्स में देख रहे हैं या कोई भी जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या सुसाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस सच का सामना नहीं कर पा रहे। वो जिंदगी का सच है, वो एक ना एक दिन सामने आएगा। तो पहले जो छोटे छोटे सच है आप उनका सामना करिए। पॉजिटिविटी क्या है? सामना करना। ये मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी कहा है कि पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि मान लीजिए आप गिर गए, आपको चोट लगी है और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं पॉजिटिव हूँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये इग्नोरेंस है कि आप जो हुआ है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसे भाग रहे हैं। पॉजिटिव इज कि मुझे लगी है, क्यों लगी है जानते हैं, सिवाय रोने के ये जानो क्यों लगी है और आगे कैसे ना लगे दोबारा। एग्जैक्टली कि रास्ता गलत था मेरा, या चलने का तरीका गलत था मेरा, या मैं ऐसा क्या कर रहा था कि मेरा पैर लड़खड़ा गया। दिस इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जैक्टली।